आज हम लोग थाने पे बैठे हैं। आज रणोली की पुलिस 4 घंटे से मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, एफआईआर तो तुमको दर्ज करना पड़ेगा। राजस्थान के सीकर में दलित नेता पर हुआ हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, लगातार दलित नेताओं पर हमले होते हैं। जी हाँ, जो उभरते हुए दलित नेता होते हैं उन पर लगातार हमले होने की खबर आप सुनते होंगे। जब आपको बता दें, हाल ही में जो खबर आई है राजस्थान के सीकर जिले के रानोली क्षेत्र से, जहां पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा पर हमला किया है। जी हां, इस हमले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा क्या बोले हैं, सुने आप। वहां पे खींच रहे थे, ना ठेकेदार था, ना वहां पे कोई बिजली विभाग का एक्सीएन था, ना जेई था, ना कोई ठेकेदार था। उनके लेबर तार खींच रहे थे। मैंने पूछा, केवल इतना ही पूछा कि आप तार खींच रहे हो, आपने इन खेत वाले लोगों से पूछा, इनकी सहमति ली नहीं ली? दोस्तों, मेरे इतना पूछते ही, क्योंकि ठेकेदार भी बीजेपी के हैं, ये जेई और एक्सीएन भी सब बीजेपी के मिले हुए हैं, ये लाए हुए हैं उनके, और इन लोगों ने मिल के मेरे साथ मारपीट की। मैं कोई अपनी लड़ाई लड़ने नहीं गया था, मेरे साथ मारपीट की, जान से मारने की नियत से सरिया राड लेके आए। कोई बात नहीं है, सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज सत्ता तुम्हारे पास है, आज बीजेपी के लोगों के पास सत्ता है, कल सत्ता बदलेगी भी। और बदला कैसे लिया जाता है तो कांग्रेसी हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे राजनीतिक ताप दिया जाता है। कभी सत्ता परमात्मा चाहेगा, गरीब लोगों की दुआ से अगर कभी सत्ता हाथ में आई तो बताएंगे इन लोगों को एक एक हिसाब। इन लोगों, सारे लोग मेरे नजर में हैं जिन लोगों ने आज इस गरीबों की लड़ाई को, मिशन मूवमेंट को, अरे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इंडियन रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जितनी, भले ही मेरी पार्टी छोटी है, मेरे 2000, 5000, 10,000 वोट आते हैं, लेकिन जो प्रोसेस बीजेपी को चलाने के लिए है, जो प्रोसेस कांग्रेस को चलाने के लिए है, उतना ही प्रोसेस मुझको भी अपनी पार्टी चलाने के, उतने ही कागज, उतने ही रिटर्न, सारे कुछ मुझको भी करने। लेकिन दोस्तों, मैं कोई सभी हर समाज के गरीब लोगों से कहना चाहता हूं कि गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं चाहता है। हर आदमी गरीब को दबाना चाहता है। अगर किसी राजनीतिक सत्ता वाले आदमी का घर होता, उसकी जमीन होती, किसी मजबूत आदमी की जमीन होती, तो उससे पूछे बगैर उसकी जमीन में 11,000 का खंभा गाड़ देते क्या तुम? किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमेशा गरीबों के साथ अन्याय होता है। मेरे साथ मुझे को जाति सूचक गाली दी गई, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इस फील्ड में आया हूँ, मेरी तो जिंदगी, मैं तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। इस मिशन मूवमेंट में आया हूँ, मैं इस लड़ाई झगड़े से थोड़ी डरने वाला हूँ। मैं तो सर पे कफन बांध के आया हूँ। मेरे ना आगे बच्चे हैं, ना मेरे कोई बीवी बच्चे थोड़ी रोने वाले हैं। मैं तो अकेला हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक गरीब लोगों की आवाज नहीं खड़ी हो जाएगी तब तक। और मैं गरीब लोगों से कहता हूं कि आज दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। जो चुनाव में तुम्हारे दरवाजों पर वोट मांगने आते हैं, आज उनकी पहचान करो, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। मेरे नौजवान साथियों, आज हम लोग थाने पे बैठे हैं। आज रणोली की पुलिस 4 घंटे से मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, एफआईआर तो तुमको दर्ज करना पड़ेगा, वरना इतने आदमी यहाँ इकट्ठा। अभी तो मैंने किसी को फोन भी नहीं किया है, केवल मैसेज ग्रुप में डाले हैं। एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी, आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले। दोस्तों, सुने आपने, लगातार दलित नेताओं पर हमले होते हैं। आखिर आप क्या कहेंगे इन हमलों को लेकर? क्योंकि लगातार जो उभरते हुए नेता होते हैं, दलित नेता खासकर, उन पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हमले करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल।